दोस्तों, जय हिंद, जय श्री राम। स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल मैकेनिकल गुरुजी पर। अगर आप एसएससी जेई या स्टेट गवर्नमेंट जेई, आरआरबी जेई मैकेनिकल, आरआरबी एसएससी सीनियर सेक्शन इंजीनियर मैकेनिकल की प्रिपरेशन कर रहे हैं फॉर द गवर्नमेंट एग्ज़ाम, या आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं बीटेक, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। इस चैनल पर हम मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सभी सब्जेक्ट्स कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे और साथ के साथ आपको प्रैक्टिकली भी ये बताया जाएगा कि कैसे जो आप थ्योरेटिकल सब्जेक्ट्स पढ़ते हो, थ्योरी पढ़ते हो, उसका प्रैक्टिकल लाइफ में कैसा हम यूज़ कर सकते हैं। सभी सब्जेक्ट्स को प्रैक्टिकल एग्जांपल्स के साथ आपको इस चैनल पर पढ़ाया जाएगा। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग आप स्टूडेंट हैं, तो इस चैनल पर आपको कंप्लीट वीडियो, कंप्लीट जो सिलेबस हमारा रहता है सभी गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स के लिए, उसके साथ आपको पढ़ाया जाएगा। अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए, तो आप इस चैनल को ज़रूर देखें और सभी वीडियो को एक क्रम अनुसार सीरियल में आप ज़रूर देखें, तो आपको बहुत ही लाभदायक होने वाला है। आज सबसे पहले हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग होती क्या है, क्या क्या सब्जेक्ट आप मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर पढ़ोगे। जैसे कि हम स्टार्ट करते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो सबसे पहले आप बीटेक स्टूडेंट अगर हैं तो आपने पढ़ा होगा, सबसे पहले फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर हमारे पास सब्जेक्ट्स आते हैं जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड सब्जेक्ट्स हैं। वैसे तो हम उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री ये सब भी पढ़ते हैं, पर जो हमारे सब्जेक्ट्स, कोर सब्जेक्ट्स जो हैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग से रिलेटेड, जैसे आपने सबसे पहले पढ़ा होगा मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। एक सब्जेक्ट आपने पढ़ा होगा एलिमेंट्स ऑफ मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिक्स। नेक्स्ट सेमेस्टर में जैसे ही हम एंटर करते हैं थर्ड सेमेस्टर में, या अलग अलग यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिलेबस रहता है, तो जो बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट्स हैं जैसे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, इन शॉर्ट हम बोलते हैं सोम, काइनामेटिक्स ऑफ मशीन एंड डायनामिक्स ऑफ मशीन, कंबाइंड थ्योरी ऑफ मशीन, थर्मोडायनामिक्स, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी, हीट ट्रांसफ़र, रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, फ्लूइड मैकेनिक्स, फ्लूइड मशीन्स, और जितने भी मैकेनिकल इंजीनियरिंग के सब्जेक्ट्स हैं वो सब हम, जो कि गवर्नमेंट एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से ज़्यादा पोर्शन गवर्नमेंट एग्ज़ाम के अंदर पूछा जाता है, वो सब आप इस चैनल पर पढ़ोगे। तो चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस से। ये उससे पहले हम जानेंगे कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग है क्या। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग जैसा कि नाम से भी आपको पता है, मशीन्स से रिलेटेड। अब वो आपकी किसी भी तरह की मशीन हो सकती है, आइदर इट इज़ ए काइनेमेटिक्स मशीन इन विच लिंक आर विद रिस्पेक्ट टू रिस्पेक्टिव मोशंस, और या आपकी फ्लूइड मशीन्स जिनके अंदर फ्लूइड फ्लो होता है, प्रेशर के कंसेप्ट रहते हैं। इस टाइप से आप इन सभी चीज़ों को पढ़ोगे। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के एक टॉपिक से, वेल्डिंग प्रोसेस। वेल्डिंग जैसा कि नाम आपने सुना होगा, पढ़ा भी है आपने कि वेल्डिंग होती क्या है। अब वेल्डिंग क्या है ये हम शुरू करने जा रहे हैं। वेल्डिंग प्रोसेस के बारे में, वेल्डिंग आपने देखा होगा नॉर्मली, जैसे वर्कशॉप्स में या आसपास कुछ रिपेयर्स की शॉप रहती है, मेंटेनेंस की शॉप्स रहती हैं, उन पे भी आपने वेल्डिंग प्रोसेस को होते हुए देखा होगा। और वेल्डिंग प्रोसेस है क्या? वेल्डिंग का मतलब होता है दो चीज़ों को जोड़ना। अब दो चीज़ों को जोड़ने का मतलब ये नहीं कि आप दो प्लास्टिक पार्ट्स को वेल्डिंग से जोड़ दोगे, तो दैट इज़ नॉट वेल्डिंग। वेल्डिंग की अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो वेल्डिंग की डेफिनेशन क्या है? वेल्डिंग इज़ डिफाइंड एज द joining of two metals, either of similar metals or of dissimilar metals,
विद और विद द हेल्प ऑफ प्रेशर एंड विद और विदाउट द यूज़ ऑफ फिलर मेटल। ठीक है, ये डेफिनेशन भी आपने पढ़ी होगी। इसको थोड़ा सा मैं आपको और समझा देता हूँ कि कैसे वेल्डिंग किसे कहते हैं। वेल्डिंग, हमारे पास कोई दो वर्क पीस हैं, सपोज दीज आर टू मेटल प्लेट्स। अब इनको आपको आपस में जॉइंट करना है। ठीक है, तो इसके लिए क्या प्रोसेस यूज़ की जाती है? वेल्डिंग। अब ये दो मेटल सेम टाइप के भी हो सकते हैं, आइदर दिस इज ऑफ सेम टाइप, और डिफरेंट टाइप की भी हो सकते हैं। सपोज दिस इज़ आयरन एंड दिस इज़ स्टील। अब इन दो मेटल्स को जोड़ने के लिए जो वेल्डिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं वो डिफरेंट हो सकती है। अब एज़ पर आवर रिक्वायरमेंट कि वेल्डिंग जो आप करने जा रहे हो, किस टाइप के वर्क पीस पे आप करने जा रहे हो, कितनी वर्क पीस की आपकी थिकनेस है, कितना उसका मेल्टिंग टेम्परेचर है, इन सब चीज़ों के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस वेल्डिंग टेक्निक का यूज़ करने जा रहे हो वेल्डिंग प्रोसेस के लिए। अब वेल्डिंग प्रोसेस को सीखने से पहले कुछ टर्मिनोलॉजी है जो वेल्डिंग में हम यूज़ करते हैं, कुछ टर्म्स हैं जो वेल्डिंग को सीखने से पहले आपको जानने बहुत ज़रूरी है कि वेल्डिंग के अंदर, जैसे सपोज करो वेल्डिंग किस किस टाइप की होती है। फर्स्ट हमारे पास है ऑटोजीनस वेल्डिंग। ऑटोजीनस वेल्डिंग क्या होती है? ऑटोजीनस वेल्डिंग के अंदर जो मेटल को जॉइन करना है मोल्टन स्टेट में ले जाकर, दोनों मेटल सेम टाइप के आप जॉइन करते हैं, उसको बोलते हैं हम ऑटोजीनस वेल्डिंग। यानी कि दो मेटल्स को आपको जॉइन करना है विदाउट यूजिंग फिलर मेटल। दो मेटल्स को आपने, जैसे हमारे पास दो मेटल्स हैं, दो वर्क पीस हैं, इन दो वर्क पीस को आपने क्या किया? विद द हेल्प ऑफ हीट। अब हीट जनरेशन का मेथड अलग अलग हो सकता है, इट इज़ गैस वेल्डिंग और इट इज़ आर्क वेल्डिंग। जैसे ही आप इन दो वर्क पीस को गर्म करोगे तो ये क्या होंगे? मोल्टन स्टेट में चले जाएंगे, और आफ्टर सॉलिडिफिकेशन जैसे आप हीट रिमूव करेंगे तो क्या होगा? दोनों मेटल वर्क पीस आपस में जुड़ जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑटोजीनस वेल्डिंग प्रोसेस, ऑटोजीनस वेल्डिंग। सेकंड हमारे पास होती है होमोजीनस। अब होमोजीनस में क्या होगा? सेम मेटल्स को आप जॉइन करोगे वेल्डिंग में, बट इसमें क्या एक कंडीशन आ जाएगी, आप फिलर मेटल का यूज़ करोगे विद द हेल्प ऑफ फिलर मेटल। ऑटोजीनस में सेम मेटल्स को आपने जॉइन किया विदाउट द एडिशन ऑफ फिलर मेटल। होमोजीनस में आपने फिलर मेटल को ऐड कर दिया। अब यदि आप दो मेटल्स को जॉइन करते हो और जो फिलर, अब होमोजीनस में क्या होगा? जो फिलर मेटल का जो मटेरियल होगा वो भी आपका सेम ही होगा जो आपके बेस मेटल्स हैं। और अगर हम नेक्स्ट बात करते हैं हिट्रोजीनस की, तो हिट्रोजीनस वेल्डिंग में क्या होता है? आप दो डिसिमिलर मेटल्स को जॉइन करते हैं। अगर सपोज दिस इज़ आयरन एंड दिस इज़ स्टील, अगर इन दो मेटल्स को आपको जॉइन करना है तो इस वेल्डिंग को हम क्या बोलते हैं? हिट्रोजीनस। यानी कि दोनों वेल्डिंग के जो मेटल्स हैं वो सेम नहीं है, कंपोजिशन दोनों की अलग अलग है, तो उस वेल्डिंग को हम क्या बोलेंगे? हिट्रोजीनस वेल्डिंग। अब नेक्स्ट टर्म आती है हमारे पास वेल्डेबिलिटी। वेल्डेबिलिटी, वेल्डेबिलिटी क्या होती है? कि कितनी आसानी से किसी मेटल को आप जॉइन कर सकते हो, दैट इज़ वेल्डेबिलिटी। कि जैसे एक टर्म होती है हमारे पास मशीनेबिलिटी, आपने सुना होगा कि कितनी आसानी से किसी भी चीज़ को हम क्या कर सकते हैं? मशीनिंग ऑपरेशन कर सकते हैं, लाइक टर्निंग, शेपिंग। और ऐसे ही टर्म है हमारे पास वेल्डेबिलिटी की, कोई मेटल कितनी इजीली वेल्ड हो सकता है, दैट इज़ वेल्डेबिलिटी। नेक्स्ट हमारे पास है बेस मेटल। बेस मेटल जिनको आपको ज्वाइन करना है, ये दोनों हमारे क्या हो गए हैं? बेस मेटल। ये भी बेस मेटल। एक होता है वेल्ड बीड। वेल्ड बीड क्या होती है? जो मेटल ड्यूरिंग वेल्डिंग
इन दो वर्क पीस के ऊपर ऐड किया गया, उसको हम बोलते हैं वेल्ड बीड। वेल्ड बीड यानी कि कितना मेटल हम डिपॉजिट कर रहे हैं वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान, उसको हम बोलेंगे वेल्ड बीड। एक होता है, नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी हमारे पास है वेल्ड पास। यहाँ पे इसका डायग्राम बना देता हूँ फिर से। वेल्ड पास की हम बात करेंगे तो जैसे ही आपका सपोज दिस इज योर इलेक्ट्रोड, दिस इज इलेक्ट्रोड होल्डर। अब जैसे ही सपोज वर्टिकल वेल्डिंग हो रही है, फ्लैट वेल्डिंग हम कर रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, जैसे ही आपका मूवमेंट रहेगा इलेक्ट्रोड का, अब सपोज यहाँ से इलेक्ट्रोड का मूवमेंट रहेगा तो कुछ इस टाइप से वेल्डिंग की प्रोफाइल बनती है। अब एक मूवमेंट में जैसे ही आप वेल्डिंग स्टार्ट करते हो, पर मूवमेंट जो हमारे पास वेल्ड का डिपॉजिट होता है उसको हम बोलते हैं वेल्ड पास। पर मूवमेंट जो वेल्डिंग का डिपॉजिट है उसको हम बोलते हैं वेल्ड पास, कि पर मूवमेंट आपने कितनी वेल्डिंग दो वर्कपीस को जोड़ने के लिए की है उसको हम बोलेंगे वेल्ड पास। अगर आपको किन्हीं दो थिन प्लेट्स को जोड़ना है तो सम टाइम क्या ज़रूरत पड़ती है हमें, जैसे सपोज ये दो प्लेट्स हैं, इनको आपको जॉइंट करना है, तो एक टेक्निक होती है कि हम क्या करते हैं, पहले सरफेस प्रिपेयर करते हैं वेल्डिंग के लिए। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, वेल्डिंग करने के लिए सरफेस को प्रिपेयर किया जाता है, उसके अंदर ग्रूव कट किए जाते हैं। सपोज इट इज़ डबल वी, ये मैं सब आपको बताऊंगा जब वेल्डिंग सिंबल्स के बारे में हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर वेल्ड करने के लिए अगर आपको बैकिंग की ज़रूरत है तो हम क्या करते हैं, नीचे एक बैकिंग प्लेट लगाई जाती है ताकि जो वेल्ड आप कर रहे हो वो पेनिट्रेट ना करे। तो इस प्लेट जो हम लगाते हैं इसको बोलते हैं बैकिंग, बैकिंग ऑफ वेल्ड, ताकि जो वेल्डिंग है हमारी उसको सपोर्ट करने के लिए रूट साइड में, इसको हम रूट साइड बोलते हैं। नीचे रूट क्या होता है, जो मिनिमम डिस्टेंस जो होती है, दो जो हमारे पास मेटल्स हैं उनको आपको ज्वाइन करना है, उसको हम क्या बोलते हैं, रूट। जो मिनिमम डिस्टेंस है जिन दो वर्क पीस को आपको ज्वाइन करना है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैं दिखा देता हूँ आपको, जैसे ये दो वर्क पीस हैं इनको आपको ज्वाइन करना है, तो जो ये मिनिमम डिस्टेंस है दोनों वर्क पीस के बीच की, इसको हम बोलते हैं रूट ऑफ वेल्ड। तो रूट पर अगर आपको बैकिंग की ज़रूरत है तो बैकिंग प्लेट लगा दी जाती है, इसको हम बोलते हैं बैकिंग। एक टर्म होती है हमारे पास रेट ऑफ डिपोजिशन। डिपोजिशन रेट मेटल का क्या है, जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हो, डिपोजिशन रेट। अब जैसे आप वेल्डिंग कर रहे हो तो वेल्डिंग करते हुए कितना मेटल आपका बेस मेटल के साथ डिपॉजिट हो रहा है उसको हम बोलते हैं डिपोजिशन रेट ऑफ वेल्डिंग। इसको नॉर्मली केजी पर हावर्स यूनिट में हम दिखाते हैं, कितना केजी मेटल जो आपका फिलर मेटल है वो बेस मेटल के साथ जॉइंट हो रहा है वेल्डिंग प्रोसेस के दौरान, उसको हम बोलेंगे रेट ऑफ डिपोजिशन या डिपोजिशन रेट। नेक्स्ट टर्म हमारे पास है पेनिट्रेशन। पेनिट्रेशन, पेनिट्रेशन क्या है कि किस डेप्थ तक जो वेल्ड है हमारा वो बेस मेटल के अंदर जा रहा है फ्रॉम द टॉप सरफेस ऑफ द वेल्ड, उसको हम बोलेंगे पेनिट्रेशन। सपोज मैं इसको थोड़ा सा क्लीन कर देता हूँ। अब पेनिट्रेशन क्या है, पेनिट्रेशन है वो डेप्थ, जिस डेप्थ तक आप वेल्ड मेटल कंबाइन कर रहे हो बेस मेटल के साथ, उसको हम मेज़र करते हैं फ्रॉम द टॉप ऑफ द जॉइंट। सपोज
these are two work pieces which are to be joined, और यहाँ पर आपको क्या करनी है, वेल्डिंग करनी है। दिस इज़ अ वेल्डिंग जॉइंट। इन जॉइंट्स को क्या बोलते हैं ये सब मैं आपको आगे लेक्चर्स में बताऊंगा। अब इस जॉइंट पर जो टॉप ऑफ द जॉइंट से बेस मेटल तक की जो डेप्थ है इसको हम बोलते हैं पेनिट्रेशन। दिस इज पेनिट्रेशन। नेक्स्ट हमारे पास आ गया रूट, मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट हमारे पास है टैक वेल्ड, या जिसको हम लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं टक लगाना। अब टक लगाना क्या होता है कि जैसे आपको दो वर्क पीस को जॉइंट करना है वेल्डिंग के दौरान। अब हम क्या करते हैं, पहले दोनों कॉर्नर पे हल्का सा वेल्ड कर देते हैं जिसको बोलते हैं टक, TAC के टक वेल्ड। टक वेल्ड का क्या लाभ है, क्या बेनिफिट है। आपने दो वर्क पीस को ज्वाइन करना है आपको, और आपने क्या किया, टक वेल्ड से दोनों पीस को अलाइन कर लिया। उसके बाद आप वेल्डिंग करोगे तो वर्क पीस की मूवमेंट नहीं होगी, और वर्क पीस की जो आपकी अलाइनमेंट है वो नहीं ख़राब होगी, और आपका वर्क पीस एग्जैक्टली जिस शेप में आप वेल्ड करना चाहते हो उस शेप में आपका वर्क पीस रिटेन रहेगा। आप कोई भी वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं कहीं पर भी, तो सबसे पहले ये प्रोसेस यूज़ होती है, हम क्या करते हैं, एक टक वेल्ड लगा लेते हैं। टक वेल्ड के बाद आप वेल्डिंग शुरू करते हो तो आपका वेल्डिंग बहुत बढ़िया तरीके से वेल्डिंग होगा, ठीक है। और ये कुछ टर्म्स थी जो आपको वेल्डिंग के लिए ज़रूरी है, वेल्डिंग प्रोसेस पढ़ने के लिए, क्योंकि इन टर्मिनोलॉजी को आप ड्यूरिंग वेल्डिंग की क्लास जब आपकी चलेगी प्रॉपर, तो आप वेल्डिंग के दौरान इन सबको बार बार यूज़ करोगे, तो आपको वहाँ पे कन्फ्यूजिंग नहीं होगा कि भाई ये पेनिट्रेशन क्या होता है, टक वेल्ड क्या होता है, या रूट क्या है, या वेल्ड पास क्या है। तो इन सब चीज़ों को जब आप वेल्डिंग हम पढ़ेंगे आगे, तो ये सब टर्मिनोलॉजी आपको बहुत काम आने वाली है। इसलिए मैंने वेल्डिंग शुरू करने से पहले आपको इन सब टर्मिनोलॉजी के बारे में एक ब्रीफ आइडिया दे दिया है, ताकि आपको ये सब याद रहे। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। टाइप्स ऑफ वेल्डिंग, जहाँ से आपका वेल्डिंग का मेन टॉपिक स्टार्ट होगा, टाइप्स ऑफ वेल्डिंग। अब जैसे वेल्डिंग कितने टाइप की होती हैं। फर्स्ट गैस वेल्डिंग, जिसमें हीट प्रोड्यूसिंग का जो मीडियम है वो क्या रहेगा, गैस। सेकंड हमारे पास है आर्क वेल्डिंग, जिसमें जो हीट प्रोड्यूसिंग मीडियम है वो क्या रहेगी, इलेक्ट्रिक आर्क। थर्ड हमारे पास है रेजिस्टेंस वेल्डिंग, रेजिस्टेंस वेल्डिंग। फोर्थ वन इज सॉलिड स्टेट वेल्डिंग। फिफ्थ वन इज थर्मोकेमिकल वेल्डिंग। एंड लास्ट वन इज रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस। रेडिएंट एनर्जी वेल्डिंग प्रोसेस। इन सब 6 टाइप की वेल्डिंग्स में जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट वेल्डिंग्स है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो है गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग। These 3 weldings are less important for the exam point of view। तो इन सब वेल्डिंग्स को हम कंप्लीट डिटेल में पढ़ेंगे, गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग एंड रेजिस्टेंस वेल्डिंग को। अब गैस वेल्डिंग के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे ऑक्सी एसिटिलीन वेल्डिंग। आर्क वेल्डिंग के पास, आर्क वेल्डिंग हमारे पास के अंदर काफ़ी सारे टाइप्स हैं, जो स्पेशल टाइप की वेल्डिंग्स भी बोली जाती हैं, जैसे टिग वेल्डिंग, मिग वेल्डिंग। तो इन सब को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय श्री राम।